और इस वक्त माहिर तालीम फ़हद नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो ख़बर है यकीनी तौर पर आपको भी इस बारे में पता चला होगा कि मुल्तान बोर्ड में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में 48 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर्स हासिल किए हैं। तो कितना प्रैक्टिकल है ये? फ़हद नसीम साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रिज़ल्ट सामने आए हैं, तालीम का जो मयार है, जो पॉलिसीज़ हैं, उन पर सवालात उठ रहे हैं। आपका क्या तज्ज़िया है इस पर? मुल्तान बोर्ड में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में 48 तलबा तालिबात ने 1100 में से 1100 नंबर्स लेकर सबको हैरान कर दिया है और मुकम्मल नंबर्स लेने वाले तलबा को भी यकीन नहीं आया कि वो इतने ज़्यादा मार्क्स हासिल कर चुके हैं। फ़हद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद साहब, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी माहिराना राय क्या है इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं कि टोटल 117 कैंडिडेट्स ऐसे हैं लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में मिलाकर जिनको 1100 में से 1100 नंबर दिए गए इस दफा पंजाब इंटरमीडिएट के रिजल्ट में, जो कि 14 अक्टूबर को अनाउंस हुआ। सही। तो देखिए, इसकी वजह यह है कि इस दफा जो कोविड की पॉलिसी थी उसके अंदर सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया गया। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी लैंग्वेज इंक्लूड नहीं हुआ, इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ और इस्लामियत के पेपर्स नहीं हुए। तो यूजुअली जो मार्क्स डिडक्शन जहाँ पे पॉसिबल होती है वो लैंग्वेजेस में होती है कि आप वहाँ पर बच्चे के नंबर डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसके अंदर हम इस चांस को रद्द नहीं कर सकते कि बच्चे ने 100% बात उसमें मुकम्मल तौर पे लिखी और या न्यूमेरिकल सॉल्व किए या मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व की तो उसको पूरे नंबर दिए गए। अच्छा फ़हद साहब, अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि चले पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें शायद एक्सेप्टेबल हों, लेकिन अगर वो बच्चा जो कि 1100 नंबर लेता है, 1100 में से वो किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा तो वहाँ पे बहुत से सवालात रेज नहीं होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि 1100 में से 1100 मार्क्स ले लिए गए एक बच्चे की जानिब से, और फिर वो इस पे भी सोचेगा कि जब ये मुमकिन नहीं है तो हो सकता है कुछ घपले किए गए हों। जी हाँ, बिल्कुल आपने ये बात दुरुस्त कही कि जब हम अपनी इवन हम लोकल यूनिवर्सिटीज की भी बात करें और फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो बच्चे को पहले एक मरहले से गुजरना पड़ता है जिसके अंदर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट है, उनके अपने सेल्फ इंटरव्यूज हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा वहां पे अप्लाई कर रहा है जो कि 1100 नंबर पूरे ले रहा है तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि वो उसके टेस्ट के अंदर भी 100% नंबर हासिल करे ना, कि अगर वो इतना कॉम्पिटेंट है तो। लेकिन ये जो कोविड का पीरियड है, देखिए ये ग्लोबली लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि कोविड के अंदर, और अब इस रिजल्ट के बाद आज जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट भी अनाउंस हो रहा है पंजाब बोर्ड का, तो वहां पे भी अब बच्चों की जो है वो उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं कि शायद उनके साथ भी इसी तरह का रिजल्ट उनको मिलेगा और वहां पे भी बच्चे 100% नंबर लेके पास होंगे। तो अब देखते हैं कि आज पंजाब बोर्ड मैट्रिक के बच्चों के साथ क्या सलूक रखता है। ठीक, बहुत शुक्रिया फ़हद नसीम सिद्दीकी साहब, आपने बोल टेलीविजन को वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।